जहां बुलडोजर चले हैं वो टोटल अवैध कंस्ट्रक्शन था। और ताज्जुब की बात है कि जहां पर रामचंद्र जी की यात्रा जा रही थी प्राण प्रतिष्ठा की संडे को 11 बजे, वहां पे जिन लोगों ने हमला किया था और जहां से हमले हुए थे वहां पर 90% अवैध लोग हैं। 90%। दूसरी अवैध निर्माण है, फुटपाथ पे कब्जा किए हुए, फुटपाथ के अलावा रोड पे कब्जा किए, फुटपाथ पर अवैध कंस्ट्रक्शन किए हुए। सबके बाद ये एक्शन हुआ। पहले दिन ही 4 लोग अरेस्ट हो गए, फिर दूसरे दिन तक 13 लोग अरेस्ट हो गए। 15 वो मकान गिराए गए जो अवैध हैं। ये बहुत पहले गिरा दिए जाने चाहिए थे, कई सालों से अवैध रूप से बने थे। नीतीश राणे ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस भाषा में चाह रहे हो, उन्होंने कहा ऐसे लोग जो इस तरह का राष्ट्रद्रोही या राष्ट्र के खिलाफ इस तरह से करेंगे, उनको उसी की भाषा में उन्हीं के दरबे में घुस करके आएगा। जब उन्होंने कहा तब वहां पे आक्रोश हो गया, तब शांत हुआ कि वो जान गए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि मुंबई के मीरा रोड में जहां पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, वहां पर लगातार ताबड़तोड़ बुलडोजर का एक्शन देखने के लिए मिला है और योगी का मॉडल और मुंबई में भी देखने के लिए मिला है। और जहां पर जिस तरीके से अवैध निर्माण किए गए थे, जो उपद्रवियों के द्वारा जो अवैध निर्माण किए गए थे, उनका जो अगर आप कहेंगे बसेरा था, उस सभी पर बुलडोजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जहां से चले थे पत्थर, अब वहीं पर बुलडोजर की कार्रवाई, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको हम क्लियर कर दें, जहां बुलडोजर चले हैं वो टोटल अवैध कंस्ट्रक्शन था। और ताज्जुब की बात है कि जहां पर रामचंद्र जी की यात्रा जा रही थी प्राण प्रतिष्ठा की संडे को 11 बजे, वहां पे जिन लोगों ने हमला किया था और जहां से हमले हुए थे वहां पर 90% अवैध लोग हैं। 90%। दूसरी अवैध निर्माण है, फुटपाथ पे कब्जा किए हुए, फुटपाथ के अलावा रोड पे कब्जा किए, फुटपाथ पर अवैध कंस्ट्रक्शन किए हुए। उसके बावजूद भी वो मकान हटाए गए हैं 15 जो टोटली अवैध थे। वो जगह ही उनकी नहीं थी, ज़बरदस्ती कब्जा किए थे, उसमें पूरे पूरे मकान बनाए थे। और वो जगह सरकारी ज़मीन पर मकान बना लेना, वो एक बहुत, उसमें एक जगह अस्पताल की थी, एक जगह पार्क की थी, उसमें पूरा पूरा इन लोगों ने अपना मकान बना लिया था। इलीगल कंस्ट्रक्शन भी गिराया गया है और ये गिराया जाना बहुत ज़रूरी था। ताज्जुब की बात है, इतने साल बाद कार्रवाई हो गई। आपको और क्लियर कर दें कि इस पे क्या हुआ। संडे को जब 11 बजे इन लोगों ने ये काम किया है, जो लोग हमला करने आए थे वो हमला करने, आप समझ लीजिए कि उनकी अच्छी हाइट, पूरे योजनाबद्ध तरीके से अच्छी पर्सनालिटी वाले लोग कम, और आ करके उन्होंने कार पे हमला किया और जो हनुमान जी की उस पर वो बनी थी वो खुरिस दी और कार से खींचने को कोशिश। अगर लोग कार से सब निकल आते तो मार दिए जाते। एक महिला पे इतना प्राणघातक हमला किया, सर पे उसके खून की फवारा निकलने लगा। वो हॉस्पिटल में है, अभी भी उसकी तबीयत सीरियस है। इसके अलावा 2 लोगों की और तबीयत सीरियस। ये कहिए पुलिस पहुंच गई, अगर पुलिस ना पहुंची तो वहां पे काफ़ी लोग मार दिए जाते। दूसरी आपको बता रहे हैं, उस जगह से कोई भी यात्रा या कोई भी झंडा लगा हुआ व्यक्ति भगवा का निकल नहीं सकता था। ये उन लोगों का आज से नहीं, शुरू से ये कहना था और उनकी ये शांति। उसके बाद भी उन लोगों ने, आप समझ लीजिए कि अपने बयान किए और उनके उसमें वायरल भी हुए और खुलेआम वो कहते रहे कि क्या क्या क्या, क्या मिल गया। और एक हिंदू समुदाय के लिए बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी, कायर बोला, जालिम बोला। और जिस समय लोग भीड़ से आए थे तो बहुत भयंकर नारे लगाए थे इन लोगों ने। और आपको बता दें कि जयंत बजबजे जो डीजीपी थे, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। जिस दिन संडे को हुआ, सोमवार को प्रातः 3:30 बजे तक लगातार उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी बराबर संपर्क में रहे। उन्होंने एक एक चीज़ का बराबर वाच किया और डीजीपी जय वाजवाले जी से बाकायदे बातचीत करते रहे और अतिरिक्त जो आयुक्त थे वो भी वहां पर पहुंच गए। उन सब के बाद ये एक्शन हुआ। पहले दिन ही 4 लोग अरेस्ट हो गए,
फिर दूसरे दिन तक 13 लोग अरेस्ट हो गए, 15 वो मकान गिराए गए जो अवैध हैं। ये बहुत पहले गिरा दिए जाने चाहिए थे, कई सालों से अवैध रूप से बने थे और सरकार का बहुत नुकसान हो रहा था। और इसके अलावा आपको बता रहे हैं वहाँ जितने भी मकान हैं उसमें आप समझ लिए अधिकतर फुटपाथ और रोड पे तो कब्जा किए हुए हैं, और वहाँ का जो वायरिंग वगैरह जो उसकी लाइन है उसमें भी अवैध कनेक्शन सभी के चल रहे थे, और अवैध रूप से वहाँ पर और जो सामान बिकता था वो भी सामान भी काफ़ी अवैध बिकता था, चोरी का सामान, और वो मार्केट बहुत मशहूर है। और किस तरह से एक्शन हुआ ये वास्तव में बाबा का बुलडोज़र जो था वहाँ पर भी हो गया, बाबा का बुलडोज़र, और इसकी वहाँ के लोगों ने तारीफ़ की। सबसे बड़ी बात है वहाँ का जो मुस्लिम समाज है, जो गरीब मुस्लिम समाज है जो अपनी मेहनत से कमा रहा, वो कह रहा है कि इन लोगों का इतना आतंक था, ये बहुत अच्छा किया और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए। उन लोगों ने बल्कि अपरोक्ष रूप से भाजपा के शासन प्रशासन को धन्यवाद भी दिया कि अब यहाँ पे कानून व्यवस्था किसी की वसूली या वो सब लोगों की नहीं चल रही है। और ये जो बुलडोजर ये जहाँ पे घटना हुई मीरा रोड नया नगर भाईंदर पे जहाँ पे घटना हुई है, यहाँ पे इसके पहले दूसरी आपको बता रहे हैं ये गढ़ जो है अघाड़ी गठबंधन का है। यहाँ पर कभी भी कोई झंडा नहीं लगा पाता था, कोई भी वो शोभा यात्रा किसी भी तरह की वो नहीं निकल पाती थी। आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें, वहाँ पे पास में जो गणेश उत्सव होता है वहाँ से दूर पे वो भी यात्रा इधर से कभी नहीं निकल पाई, और कभी भी इन लोगों ने उनको वहाँ यात्रा में जाने के लिए उधर से लोगों को जो लोग उधर शॉर्टकट से जाना चाहते थे उनको भी गणेश उत्सव पे नहीं जाने दिया। ये पहली बार ये है कि वो रोड ठीक हुई और वहाँ पे अमन चैन कायम हुआ। तो एक और बड़ा सवाल है, जिस तरीके से अब नीतीश राणे ने भी खुलकर जो है इस मामले को लेकर बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान नहीं है, बुलडोजर की कार्रवाई होनी जरूरी है, इस तरीके की घटना जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ अब बीजेपी के एक और एमएलए है, उन्होंने भी इस बारे में भी विस्तृत जानकारी दी है, क्या कहेंगे आप? देखिए बड़े ताजुब की बात है, ये घटना हुई, उन लोगों को मारा और एक महिला के खून का फवारा निकल, उसके बाद उन लोगों ने जो एक्शन किया है वो बहुत निंदनीय किया। उसके बाद भी धारा प्रवाह गालियां देना, भद्दी भद्दी गालियां देना, ये सब उन्होंने किया। कई वो वायरल हुए और वायरल में चैलेंज किया गया बहुत भद्दी भद्दी कि तुम लोगों की कौम ये है वो। तब वहाँ के विधायक नीतीश राणे ने तब आप समझ लीजिए उन्होंने बयान दिया, और हकीकत है कि उनसे लोगों ने जब वहाँ के लोगों के उन्होंने वायरल सुने तब उन्होंने चूँकि टिट फॉर टैट करना ज़रूरी था। अगर नीतीश राणे उन्हीं की भाषा में जवाब न देते तो वो लोग बहुत सक्रिय हो जाते हैं। प्रशासन के पहुंचने के बाद उन्होंने प्रशासन से भी मुकाबला करने की कोशिश की। अब आपको बता रहे हैं कि पूरे उस पर धारा 144 लगा दी गई। दूसरी बात जलूस उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए, कोई भी जलूस नहीं उठेगा, प्रशासन ने कर दिया। हालांकि वो लोग कह रहे हैं वास्तव में जो प्रशासन ने किया है वो इस कारण नहीं, एक जलूस वहाँ मराठों का एक कार्यक्रम है अभी तो कुछ दिनों बाद, उसके लिए किया गया है, इस उससे नहीं। और जो वहाँ के व्यवस्था हुई अच्छी हुई। नीतीश राणे ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस भाषा में चाह रहे हो, उन्होंने कहा ऐसे लोग जो इस तरह का राष्ट्रद्रोही या राष्ट्र के खिलाफ इस तरह से करेंगे उनको उसी की भाषा में उन्हीं के दरबे में घुस करके आएगा। जब उन्होंने कहा तब वहाँ पे आक्रोश हो गया, तब शांत हुआ कि वो जान गए कि उनको जवाब मिलने। दूसरी बात आपको एक चीज़ और बता, अघाड़ी गठबंधन व तमाम लोग नेता लोग ये इस तरह की अफवाहें उड़वा रहे हैं कि वहाँ पे संघर्ष हुआ या झड़प हुई दोनों गुटों में। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनकी 4-5 कारें जा रही थी राम प्रतिष्ठा के लिए, कोई झड़प नहीं हुई। उन लोगों ने एक तरफा मारा है योजनाबद्ध तरीके से, और झड़प की कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ये लोग पिटे हैं जो प्राण प्रतिष्ठा वाले थे। कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पता नहीं क्या है कि इधर जानबूझ के एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस ने आपको बता रहे हैं एक अपना रेजोल्यूशन जारी किया था और सब जगह सर्कुलेट किया था कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद शाम को सख्त प्रदर्शन पे उतरना है। और राहुल गांधी ने भी अभी आपको बता रहे हैं कि उनको अपने कार्यकर्ताओं से फोर्स से लड़ने के लिए कहा इनको धक्का दो, खुद बैरिकेडिंग हटाने लगे। ये योजनाबद्ध तरीके से भारत में स्थिति खराब करने की कोशिश थी, मगर नहीं हो सकती है। उनके घर बुलडोजर से जो भी फंड जो हैं वो अगर गलत ढंग से निकलेंगे, देश के खिलाफ बोलेंगे, वो सांप कुचल दिए जाएंगे। और यही हुआ है।
है कि सांप तो कुचले जाएंगे, सांप बामी से निकाल करके कुचल दिए जाएंगे जहां सांप का घर है। ये वो हुआ है। तो बुलडोजर जो है, आज बुलडोजर ने दिखा दिया कि बुलडोजर बाबा और भी हैं। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो है कहा है कि बुलडोजर का एक्शन बिल्कुल जायज़ है और इस तरीके के और कड़े कदम जो है उठाए जाने चाहिए और उपद्रवियों के खिलाफ जो है इसी तरीके से लगातार एक्शन जारी होना चाहिए, ताकि इस तरीके के कृत्य, इस तरीके की घटना जो आने वाले समय में फिर से ना दोहराई जाए। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।